आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपके सामने यहाँ पर क्या है। कहा गया जी पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू के वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्षों के बाद में क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। और आपको लगेगा कि सवाल उल्टा सीधा कहीं और का है, तो जी नहीं, बिल्कुल ग्रुप डी का सवाल है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले भाग पढ़िए, 3 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ क्यू। पी का मेरे भाई एज का 3 गुना, 25 ईयर मोर देन परसेंटेज ऑफ क्यू। तो यहाँ क्यू के एज से मेरे भाई कितना ज्यादा है, तो मेरे भाई 25 ज्यादा है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर ट्वाइस द एज ऑफ क्यू। 10 साल के बाद में मेरे भाई क्यू का एज हमारा यहाँ पर इतना है और इसका कितना, तो डबल। तो 10 ईयर्स यहाँ मतलब यहाँ पर 10 years after twice the age of Q will be 18 year less than thrice the age of P। ठीक है, उस समय देखो 10 साल के बाद में Q का एज ये होगा, 10 साल के बाद में P का एज मेरे भाई यहाँ पर ये होगा। आप समझिए बात को लेकर के बहुत तरीके से कि सर आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर Q का एज इतना, P का एज इतना। ट्वाइस द एज ऑफ Q, ट्वाइस द एज ऑफ Q विल बी 18 ईयर लेस देन थ्राइस द एज ऑफ P। यहाँ P के एज के 3 गुना से 18 साल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। समीकरण लिखने जो मतलब ये इक्वेशंस होते हैं, ये लिखना थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन एक बार आप पकड़ बना लोगे तो उसके बाद आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 2Q है, प्लस हमारे सामने कितना है, तो प्लस हमारे सामने यहाँ पर 20 है। 3 को P से गुना करेंगे तो 3P मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 18 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम कहेंगे सर ये 2Q प्लस कितना है, तो 20 है। हम यहाँ पर सर 3P का मान Q प्लस 25 रखेंगे, यहाँ पर इसका मान Q जमा 25 रखेंगे और ये हमारे सामने 12 है। ठीक है, आप सही तरीके से देखिए 2Q से Q को खत्म करिए, Q हो जाएगा 25 12 37 में से 20 को घटा दीजिए तो 17 हो जाएगा। Q का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 17 होगा। तो Q की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो मेरे भाई कितना होगा, 17 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा।